फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। अर्थ पर जीवन पाए जाने के कई कारण हैं, जैसे यहाँ पर मौजूद एयर एंड वाटर। पर अर्थ पर एयर एंड वाटर को बैलेंस करने के लिए पेड़ पौधे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। पर आज की हमारी मॉडर्न ईरा में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त होती जा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी देशों की सरकारों ने वन्य जीवों और पेड़ पौधों को सुरक्षित करने के लिए कई नेशनल पार्क बनाए हैं। नेशनल पार्क एक ऐसा फैला हुआ एरिया होता है जिसमें कई पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य लक्ष्य जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, भू आकृतियों को शिक्षा एवं शोध कार्य के लिए संरक्षित करना होता है। इन नेशनल पार्क में इंसान का हस्तक्षेप कम से कम होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड में बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं। हमारे नेशनल पार्क हर साल अनेकों टूरिस्ट का स्वागत करते हैं और हमारी अर्थ को सुंदर बनाए रखने में हेल्प भी करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको टॉप 10 लार्जेस्ट पार्क ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। टॉप 10 लार्जेस्ट पार्क ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह नेशनल पार्क 1919 में बनाया गया था। इस नेशनल पार्क का एरिया 1904 वर्ग मील है। ग्रैंड कैनियन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना राज्य से होकर बहने वाली कोलोराडो नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। यह घाटी अधिकांश ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क से घिरी है, जो अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक था। साइंटिस्ट की माने तो कोलोराडो नदी के बहाव से ग्रैंड कैनियन घाटी लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई थी। ग्रैंड कैनियन की गहराइयों में साइंटिस्ट को रॉक और जीवाश्मों की इतनी सारी परतों को उजागर करने के परिणाम स्वरूप जानकारी का एक अमूल्य धन प्राप्त हुआ है, जो पृथ्वी के इतिहास को प्रकट करते हैं। घाटी की तलहटी में पाई जाने वाली चट्टानों की सबसे पुरानी परत 2 बिलियन ईयर से भी ज्यादा पुरानी है। नंबर 9 गैलापागोस नेशनल पार्क एक्वाडोर में स्थित इस नेशनल पार्क को 1959 में बनाया गया था। 3087 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैला हुआ यह पार्क अपने अद्वितीय वन्य जीव के कारण काफी फेमस है। गैलापागोस नेशनल पार्क एक्वाडोर में स्थापित होने वाला पहला नेशनल पार्क था। यह नेशनल पार्क न केवल अर्थ पर रहने वाले जीव जंतुओं को सुरक्षित करता है, बल्कि पानी में रहने वाले वन्य जीवों के लिए भी बनाया गया है। यह नेशनल पार्क मरीन रिजर्व के लिए 51,352 वर्ग मील महासागर क्षेत्र को कवर करने के लिए द्वीप समूह से बाहर निकलता है। गैलापागोस के टोरटोइस, समुद्री इयूकाना और नीले पैरों वाले आउल जैसे वन्य जीव टूरिस्ट के द्वारा मंगवाए जाते हैं और अक्सर पिक्चर के लिए भी संपर्क किया जाता है। नंबर 8 डेथ वैली नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में यह नेशनल पार्क 1994 में बनाया गया था। यह नेशनल पार्क 5262 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। डेथ वैली नेशनल पार्क अमेरिका में पूर्वी कैलिफोर्निया और नेवादा के बीच स्थित है। यहाँ का तापमान काफी ज्यादा है। यह एक भूतिया शहर और रंगीन चट्टानों के लिए भी जाना जाता है। डेथ वैली यानी कि मौत की घाटी में रेस ट्रैक प्लाया नाम का एरिया है, जहाँ कभी झील हुआ करती थी। अब वह झील सूख चुकी है। डेथ वैली में एक अट्रैक्टिव नेचुरल फिनोमिना होता है जिसे सेलिंग स्टोन के नाम से जाना जाता है। रेस ट्रैक प्लाया में स्थित ये पत्थर रहस्यमय तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। वहाँ पर पत्थर चलते हैं। इसका पता 1948 में पहली बार चला था। पत्थरों के आगे बढ़ने का निशान वहाँ जमीन पर जमी हुई धूल पर पड़ जाता है। यह फिनोमिना आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है जिसको साइंटिस्ट भी अभी तक सोल्व नहीं कर पाए हैं। नंबर 7 मनु नेशनल पार्क। मनु नेशनल पार्क 1973 में पेरू में बनाया गया। यह नेशनल पार्क 6627 वर्ग मील में फैला हुआ है। यह नेशनल पार्क पेरू के दक्षिण पूर्व भाग में मनु रिवर बेसिन में फैला हुआ है। यह अमेज़न बेसिन के वर्षावन से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इस नेशनल पार्क में 100 एनिमल
5 लाख इंसेक्ट और 1000 बर्ड्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस नेशनल पार्क में आम जनता की एंट्री पूरी तरह से बैन है। घने जंगलों, बीहड़ परिदृश्य और व्यापक जैव विविधता के बीच मन्नू नेशनल पार्क को सबसे अच्छे टूरिस्ट प्लेस में से एक माना जाता है। यह शहर स्पेनिश खोजकर्ताओं के बीच प्रसिद्ध था, जो यह मानते थे कि इंका सभ्यता के सभी सोने और अन्य धन को यहाँ पे रखा गया है। यह नेशनल पार्क और भी कई रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। नंबर 6, क्रूगर नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क की स्थापना 1926 में अफ्रीका में लिम्पोपो में की गई। यह नेशनल पार्क 7523 वर्ग मील में फैला हुआ है। क्रूगर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका में जानवरों को सुरक्षित करने की जगह है। इस नेशनल पार्क की खास बात यह है कि इस पार्क के चारों तरफ तार लगे हैं, जिसमें हल्की सी बिजली दौड़ती रहती है। यह इसलिए कि जानवर बाहर ना जा सके। क्रूगर नेशनल पार्क में एक और अच्छी बात यह देखने को मिलती है कि वहाँ पर जानवरों को सुरक्षित करने के साथ साथ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। क्रूगर नेशनल पार्क अफ्रीका के सबसे बड़े खेल भंडार में से एक है। यह राष्ट्रीय पार्क विविध वन्य जीवों की विशाल आबादी की रक्षा करता है, जिसमें बर्ड्स की 500 प्रजातियां शामिल है। क्रूगर नेशनल पार्क अब ग्रेट लिम्पोपो ट्रांसफिकर पार्क की देखभाल के अंतर्गत आता है। नंबर 5, डेनाली नेशनल पार्क। 1917 में यूएसए के अलास्का में इस नेशनल पार्क की स्थापना की गई। यह नेशनल पार्क 9492 वर्ग मील में फैला हुआ है। इस विशाल भव्य पार्क का नाम माउंट से मिलता है। उत्तरी अमेरिका की यह सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह विशाल चोटी समुद्र तल से 20,310 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती है। डेनाली नेशनल पार्क अनगिनत वन्य जीव प्रजातियों के लिए एक सेफली शेल्टर प्रदान करता है और इसने साइंटिस्ट को रिसर्च करने के लिए जटिल पारिस्थितिक तंत्रों के बारे में जानने के लिए भरपूर अवसर प्रदान किए हैं। डेनाली नेशनल पार्क एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो अपने स्वयं के पूरी तरह से काम करने वाले कुत्ते कैनल का दावा करता है। आप डेनाली पपी कैम में ट्यूनिंग करके युवा स्लेज डॉग्स का कैमरा फीड करके देख सकते हैं। इस नेशनल पार्क में पेड़ पौधों की भी कई रेयर प्रजातियां पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 4, गेट्स ऑफ आर्कटिक नेशनल पार्क। यूएसए के अलास्का में एक और नेशनल पार्क बनाया गया जो 1980 में बना था। यह नेशनल पार्क 13,238 वर्ग मील में फैला हुआ है। अगर आप नेचर से प्यार करते हैं तो यह नेशनल पार्क केवल आपके लिए बना हुआ है। यह नेशनल पार्क उन पर्यटकों के लिए वास्तव में सही है जो जंगल से प्यार करते हैं और सभ्यता से बहुत दूर जाना चाहते हैं। इस नेशनल पार्क में आपको कोई कैंप ग्राउंड या ट्रेल्स देखने को नहीं मिलेगा। यह केवल एक जंगल का हिस्सा है। इस नेशनल पार्क में कोई भी पक्की सड़क नहीं बनाई गई है, जिसका मीनिंग है कि अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है तो उसको अपने साथ एक मजबूत सेट लाने की आवश्यकता है। यह नेशनल पार्क कई तरह की बर्ड्स एनिमल की प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। इस नेशनल पार्क में एनिमल बर्ड्स के लिए सभी सुख सुविधाएं हैं जो वो चाहते हैं। इस नेशनल पार्क में सफाई की तरफ भी काफी ध्यान दिया गया है ताकि वन्य जीवों को कोई हानि ना पहुंचे। टॉप 10 लार्जेस्ट पार्क ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है वुड बफलो नेशनल पार्क का। यह नेशनल पार्क 1922 में कनाडा में बनाया गया। यह नेशनल पार्क 17,300 वर्ग मील में फैला हुआ है। यह नेशनल पार्क कनाडा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। वन्य जीवों के संरक्षण के अलावा इस नेशनल पार्क में सराहना के लिए विभिन्न प्रकार के परिदृश्य है, जिसमें बोरियल वन बोरियल मैदान शामिल है। वेहोपिन करेंज जो एक प्रकार के बर्ड्स की अंतिम प्रजाति है, उसके प्राकृतिक घोंसले के स्थल के रूप में वुड बफलो नेशनल पार्क एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। यह ब्यूटीफुल बर्ड हर समर सीजन में नेशनल पार्क में अपना घोंसला बनाते हैं। यह लकड़ी की बाइसन की सबसे बड़ी आबादी के लिए एक होम के रूप में भी कार्य करता है और वर्ल्ड में सबसे बड़ा बीवर बांध भी है। इस नेशनल पार्क की स्थापना मूल रूप से लकड़ी की बाइसन की तेजी से घटती आबादी की रक्षा करने के लिए की गई थी। बाद में इसमें जंगली जानवरों को भी रखा गया। यह नेशनल पार्क देखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसलिए लाखों टूरिस्ट हर साल इस नेशनल पार्क को देखने के लिए कनाडा आते हैं। नंबर 2, नामिक नोफक्लुट नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क 1979 में नामीबिया में बनाया गया। यह नेशनल पार्क 19,216 वर्ग मील में फैला हुआ है। इस नेशनल पार्क में बड़े पैमाने पर रेत के टीले हैं जो इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। नाम
नामिब लोफ्लूट अफ्रीका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह पार्क ब्यूटीफुल नामिब रेगिस्तान के प्रभावशाली विस्तार में फैला हुआ है। इसकी विशाल रेत के टीले चमकीले आसमान के खिलाफ शक्तिशाली नारंगी स्थलों के रूप में खड़े हैं और कई टूरिस्ट उन पर चढ़ने का प्रयास भी करते हैं। रेगिस्तान में रेत के कई बड़े बड़े टीले हैं, पर सबसे बड़े टीले का नाम बिग डैडी है। इसे मृत नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र सदियों से सूखा है और विंड ब्लाउन के मृत पेड़ अभी भी लंबे हैं। द नामिब डिजर्ट इज द हार्ट ऑफ द नेशनल पार्क। यह वर्ल्ड का सबसे पुराना डिजर्ट भी माना जाता है। यह नेशनल पार्क फोटोग्राफी के लिए एक अच्छी साइट मानी जाती है। नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क डेनमार्क में 1974 में बनाया गया। यह नेशनल पार्क 3,75,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। ग्रीनलैंड नेशनल पार्क वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क में आपको आर्कटिक लोमड़िया, कस्तूरी बैल और ध्रुवीय भालू जैसे जंगली जानवर देखने को मिल जाएंगे। यह नेशनल पार्क वास्तव में उबड़ खाबड़ है और 50 से कम मानव निवासियों का घर है। ये लोग नेशनल पार्क के आसपास रहते हैं और अपने साथी स्लैग डॉग के साथ रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क वर्ल्ड के सभी नेशनल पार्क में से सबसे दूर नॉर्थ और ग्रीनलैंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। तो फ्रेंड्स, ये थे वर्ल्ड के टॉप 10 लार्जेस्ट पार्क ऑफ द वर्ल्ड। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपने भी कभी किसी नेशनल पार्क की यात्रा की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।